भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, आप उसके पढ़ाई से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपका जो बच्चा है आखिरकार पढ़ाई क्यों नहीं करता। आपने बहुत ज़्यादा उसके पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखा है, लेकिन जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि मतलब वो पढ़ाई के बिल्कुल मन नहीं करता, आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं ना तो दूसरे काम करने लगता है, लेकिन पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब जब भी आप उसको बोलेंगे कि पढ़ने बैठ जाओ तो खेलने कूदने चला जाएगा, बाकी शरारत करने लगेगा, लेकिन बात जब पढ़ने की आती है तो बिल्कुल भी नहीं करता। स्कूल में फेल भी हो जाता है और आपको लगता है कि आखिर ये मतलब दिमाग इसका लग कहाँ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आज का उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो भीड़ मतलब अपना जो मनोकामना है गुरुदेव का कैसे पहुंचाती है, पत्र के द्वारा पहुंचाती है। तो जब गुरुदेव के पास लाखों के पत्र आते हैं तभी मनोकामना पहुंचती है। तो जब अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी 4-5 महीना पहले, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो लोगों ने जब क्या है पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास मनोकामना पहुंचाई। और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका मन वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है उसका मन पढ़ाई में लगने लगे। गुरुदेव के द्वारा फिर गुरुदेव ने क्या किए, 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता वो पढ़ाई करने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके अपने घर में किया, और उपाय करने के बाद मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। और आपका बच्चा भी पढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो अलग अलग उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है। क्या कराना है, जो हमारा देखिए पहला उपाय है ये आपको किससे कराना है, ये आपको अपने बच्चे से कराना है। आप कराएंगे कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जल और गंगा जल तो आपने ले लिए, लेकिन उसके साथ साथ और क्या करना है, चलिए हम वो भी बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने जल लिया है, क्या लिया है, जो आपने जल लिया है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे के लोटे में ले लेंगे, तांबे के लोटे के बाद जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना। ठीक, आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें गंगा जल मिला के आपको अपने बच्चे को भेज देना है, कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, अब जैसे देखिए शिव मंदिर पहुंचेगा तो उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। आप थोड़ा हमको क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों को बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके। कौन सी, देखिए बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट भी आए कि तुमरुका माता का नाम लेना है कि तुमरुका जी का। तो देखिए दोनों एक ही चीज़ है, अगर आप तुमरुका जी बोलना चाहते हो तुमरुका जी बोल दें, ठीक ना, और अगर आप माता बोलना चाहते हैं तो आप माता बोल दीजिए। बस ये आपको नाम लेकर क्या करवा देना है, चुपचाप अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता का ये उपाय बहुत ही कारगर है, जिसने भी किया उसको सफलता मिली। ठीक, ये था पहला उपाय।
अब जो हमारा दूसरा उपाय है ये भी आपको अपने बच्चे से कराना है, और जो हम तीसरा उपाय बताएंगे ये मतलब माता पिता भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता। क्या चाहिए, केवल और केवल एक पान का पत्ता चाहिए, ठीक। पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मतलब टूटा फूटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठीक। अब उसमें आपको क्या करना है, अब उसमें आपको शहद का लेपन लगा लेना है। क्या करना है, शहद होती है ना, बस आपको शहद का लेपन लगा लेना है, ठीक। लगा लिए। अब लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही शहद का लेपन लगा लिए अपने बच्चों को देना है और सीधे सीधे शिव मंदिर भेज देना है। जैसे उस शिव मंदिर पहुंचेगा, अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको क्या करना है, शिव जी को अर्पित करवा देना है। नहीं, आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करवाना है। इस बार जो पान का पत्ता है ये आपको माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के राइट साइड मतलब दाहिने साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, चुपचाप माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका मन ना कोई उपाय में लगता ना कोई पूजा पाठ में। तो जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चे का मन कैसे मतलब लगवाएंगे और ये उपाय कैसे करेंगे, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, एक लाल फूल, ठीक। लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल फूल लेंगे, लाल फूल गुलाब या गुड़हल कोई भी होगा चल जाएगा, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो फूल है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब कहीं से खंडित या ख़राब नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, फूल लेना है। अब सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि आप अपने घर में ही कर सकते हैं, ठीक, मतलब और कहीं आपको नहीं जाना। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा होगी तो आपको करना क्या है, आपको माता सरस्वती का मतलब आपको अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो ठीक, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या कुछ नहीं है तो आपको बाज़ार से माता सरस्वती का फ़ोटो या मूर्ति कुछ खरीद के लाना है और उसको अपने घर में स्थापना करना है, ठीक। स्थापना कर दिया। स्थापना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा होगी तो आपको एक लाल फूल आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। कहाँ, हमारे जो माता सरस्वती हैं, ठीक। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। अब जब भी आपका बच्चा क्या करे, खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको क्या करना है, उसको उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए वो मतलब माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जो मन है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।